नई शराब नीति लागू होने के बाद से प्रदेश में अहाते बंद कर दिए गए हैं। अब दुकानों के बाहर ही शराब पीने के मामले बढ़ने लगे हैं। दुकानों के बाहर गंदगी और समय अवधि के बाद भी दुकानें खुली रहने की शिकायतें बढ़ी हैं। इसे लेकर कलेक्टर ने शनिवार को शराब दुकान और पब बार संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने दो टूक कहा कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए एक खास खबर। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम जल्द ही इंदौर का दौरा कर सकती है। इससे पहले इंदौर में साफ सफाई को लेकर नगर निगम की टीम ने सक्रियता बढ़ा दी है। निगम हर क्षेत्र में सफाई पर ध्यान दे रहा है, लेकिन शराब दुकानों के बाहर होने वाली गंदगी निगम के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसे लेकर इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने शराब दुकान, पब और बार संचालकों के साथ बैठक की। 2 चरणों में हुई इस बैठक में पहले शराब दुकान संचालकों को कलेक्टर ने दुकानों के बाहर साफ सफाई व नियमों का पालन करने की हिदायत दी। नहा रहे, कचरा ना फैले, गंदगी ना लगे, उसका इसका क्या संबंध है यार? तो मैं तो मतलब तुम्हारा दुकान है भाई, ये क्लीनेस्ट सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी है, मतलब है ना, आप सबको करना बोल रहे हैं, मतलब आपको तो नहीं बोल रहे ना, सबको बोल रहे हैं। तो सोसाइटी के लिए भी अगर आप लोगों को बोलना जाता है तो आप उसके लिए भी करोगे ना, और तो फिर अपनी दुकान की फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस, मतलब अनाउंसमेंट करने में फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस, लाइट लगाने में फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस, अरे 2 लोगों को लगा करके मतलब है ना, कचरा जैसे फैलता है इमीडिएटली हटा कर डालने में फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस। ये हम प्रॉमिस करते हैं सर आपको कि ये कचरे वाली चीज अब नहीं दिखेगी आपको। फिर कौन सी चीज का फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस बोल रहा है सर? ये जो और ये भी विदिन 1 मंथ एटीट्यूड में आता है लोगों का, जैसे आप सेट कर रहे हो, इनिशियल डेज का है ना मेहनत है, कंटिन्यूसली आप ना मतलब करते हैं, उसके बाद है ना बहुत नियमित चल रहा है सारे चीजें, सिस्टम बनाने के बाद आ रही है। तो मेरा यही कहना है सारा दुख करना यहाँ दुख करना सुनने के लिए तो डेफिनेटली नहीं बुला रहे, राइट? वो क्लियरली नहीं बुला रहे, ठीक है? वो आप मतलब जाने, मतलब देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज अ थिंग, मतलब है ना, उसके अंदर आप आएंगे, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, राइट? हाउ टू डू द बिजनेस ना आप जानो, ठीक है? हम आप कैसे बिजनेस करेंगे वो तो नहीं करेंगे। मैं कोई ना मतलब नियम के बाहर जाके मैं कुछ करता हूँ ना, फिर बोलो नियम का अंदर कि आपको ना टाइम लिमिट को एड करना पड़ेगा। इट्स वेरी क्लियर, 11:30 है ना, आई थिंक गेट्स नाउ 12 o'clock है ना, आई थिंक यू शुड बी शटिंग डाउन। उसके बाद है ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको है ना मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करने का है। सबसे ज़्यादा है ना लोग बोलते हैं कि नाइट कल्चर है, माहौल खराब हो रही है, चीज़ें खराब हो रही है, ठीक है? वो दैट हैपेंस बिकॉज है ना, जब आप बियॉन्ड द टाइम जा करके मतलब है ना करते हैं, बिकॉज 12 o'clock तो मतलब है ना चल फिर रहता है, राइट? पुलिस आल्सो ना विल बी ऑन द रोड, राइट? तो फिर आप लेट करोगे 1 o'clock 2 o'clock है ना, मतलब पीपल आर ऑन द रोड एंड एक अननेसेसरी इवेंट्स क्रिएट होती है, फिर वायरल होती है वीडियो, ठीक है? ये सारे हम लोगों ने डेफिनेटली अवॉइड करना चाहते हैं फॉर द सिटी, राइट? पीपल जनरली फील अनसेफ कि मतलब ये सारे इंसिडेंट्स होती है, तो फिर मतलब है ना एक धीरे एक सेफ्टी के ऊपर है ना क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है, राइट? सो ये तो आपका करना है। सेकंड ऑब्वियसली दूसरे चरण में पब और बार संचालकों के साथ बैठक हुई, जिसमें सबसे अहम मुद्दा नशीले पदार्थों की बिक्री का था। कलेक्टर ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी पब या बार में नशीले पदार्थों की बिक्री पाई गई तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समय पर पब और बार बंद हो इसकी भी चेतावनी दी। वैसे ना 2 रीज़न था। पहले तो लिकर शॉप्स हैं, मतलब जैसे अगाते वगैरह ना बंद हो गया है। उसके बाद है ना मतलब है ना किस प्रकार का है ना दुकान के बाहर एक सिक्योरिटी है ना व्यवस्था रखे, वहाँ है ना मतलब लोग है ना खड़े होकर बिल्कुल है ना पिए, इसके लेकर है ना स्पष्ट निर्देश दिया है। उसके साथ साथ सिंस इंदौर तो है ना क्लीनेस्ट सिटी है, तो उसमें भी है ना उनका है ना भागीदार होना चाहिए सारे शॉप्स का, कहीं भी गंदगी नहीं होना चाहिए या डिस्पोजेबल कप्स ये सारे चीज़ें ना बिल्कुल है ना नहीं मिलना चाहिए। तो उसको लेकर ना स्पष्ट डायरेक्शन दिया है और ये 1 वीक है ना टाइम भी दिया है। 1 वीक के बाद है ना हम लोग है ना सारी शॉप्स को भी एक असेसमेंट कराएंगे, उसके बीच में भी चेक करेंगे एंड मतलब है ना हेवी पेनाल्टी लगाने के बारे में भी है ना हम लोगों ने उनको बताया। ऐसा टीम है ना मिल करके ये कितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो एकदम क्लीन हो, साफ़ हो, सिक्योरिटी व्यवस्था रखे, पार्किंग है ना व्यवस्थित रखे, इसके लेकर है ना डायरेक्शन दिए गए। और निर्धारित समयावधि में ना मतलब बंद हो जाए, उसके बाद है ना कोई भी खुली हुई मिलेगी तो उनके खिलाफ है ना सख्त कार्रवाई करने के लिए भी चेतावनी दी। हम लोग ने 1 मंथ से लगातार है ना ऐसे पब्स हैं नियम की विरोध है ना मतलब है ना ओपन हो रही है, उनके खिलाफ है ना कार्रवाई की है। आज एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट है ना इंट्रैक्शंस हुआ, उनका है ना स्पष्ट डायरेक्शंस दिए कि आपको है ना 12 o'clock के बाद है ना डेफिनेटली खुला हुआ नहीं मिलना चाहिए एंड ऐसे माइनर्स हैं उनको एंट्री है ना बिल्कुल है ना नहीं होना चाहिए और एक कोई मतलब है ना सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चाइल्ड लेबर है ना बिल्कुल है ना नहीं होना चाहिए
और वहाँ भी यही कहा है कि मतलब जैसे ड्रग्स हैं उसको लेकर भी हम लोग है ना एक इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसके लेकर भी बताया है कि आपके ना बिज़नेस है ना किस सीमा में अलाउड है ना है उस सीमा में ये ना करने का है। तो आज है ना एक बार है ना सभी को ना समझाई दिया गया। इसके बाद है ना हम जब है ना कार्रवाई करते हैं पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करते हैं। जब भी इस प्रकार का फर्स्ट वायलेशन का 7 डेज़ ना निलंबित होते हैं, सेकंड डे वायलेशन में 15 डेज़, उसके बाद हमने क्लियरली कहा है कि उसके बाद क्लोज ही किया जाएगा। सो एक्चुअली मिस्टेक्स ना हो और है ना समय से पाबंद होते हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करते हुए करें। जैसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, फायर सेफ्टी है, लिफ्ट है एंड फूड सेफ्टी है, ये सारे है ना चीज़ों को एक बार है ना कर ले, ट्रेनिंग करा दें सो दैट एक्चुअली कोई भी एक्सीडेंट ना हो। ये सारे चीज़ों के ऊपर बात हो। शराब ठेकेदारों के साथ हुई बैठक में कुछ ठेकेदारों ने अहाते बंद होने से हो रहे नुकसान की भी बात कही। शराब ठेकेदार सूरज रजक के अनुसार अहाते बंद होने से काफी नुकसान हो रहा है। सभी ठेकेदारों ने मिलकर यह भी तय किया है कि वह डिस्काउंट रेट पर शराब की बिक्री ना करते हुए MRP पर ही बिक्री करेंगे। आज माननीय कलेक्टर साहब ने ज़िले के सारे जितने लाइसेंसी हैं उनको बुलाया था और साफ़ सफाई के लिए निर्देश दिए हैं। दुकानों के बाहर जितनी गंदगी होती है उसको लेके कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अभी तक तो हम लोग रखते ही थे और हम लोग हमारी तरफ से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या साफ़ सफाई हम लोग हमारी तरफ से रख सकते हैं। बस मेन जो एक मुद्दा था, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होने वाला है वापस से जुलाई और अगस्त में, जून और जुलाई में, तो ये था कि बस इसको साफ़ सफाई आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। व्यवहार को लेके क्या है, ये जो जितने भी लोग आते हैं दुकान पे, जो कस्टमर है शराब वाले, आप लोग भी समझते हैं इनके हर किसी को हैंडल नहीं किया जा सकता, ना हर किसी से बात कर, लोग विवाद करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो कोशिश करते हैं अपने लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको व्यवस्थित रूप से काम करा कर इसको बताएंगे। हाँ, चूँकि अहाते बंद हुए हैं इससे नुकसान तो है और कोशिश कर रहे हैं इसको कि जैसे तैसे ये साल निकाल लिया जाए इसको। नुकसान तो है, चूँकि नुकसान होने की वजह से, सेल कम होने की वजह से ठेकेदार उल्टे सीधे रेट में, कम रेट में शराब बेचते हैं। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब लोगों से बात करके, हम लोगों ने एक मैसेज ऐसा दिया है कि कम से कम MRP पे हम लोग माल बेचें, जिससे कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिल सके सभी ठेकेदारों को और वो नुकसान कम से कम हो। कलेक्टर ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब ठेकेदार, पब और बार संचालकों की सूची तैयार करें ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।